राष्ट्रीय राजमार्ग 39 रीवा सीधी मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर किए गए भू अर्जन के बाद अब ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी भूमि का शासन की गाइडलाइन के अनुरूप मुआवजा वितरण नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और शासन की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा वितरित किए जाने की मांग की है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदे। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। इस पूरे मामले को लेकर रीठी सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रीठी, उमरी, खड्डा, खमहा सहित दर्जन भर गांव के लोगों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में भू अर्जित की गई है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उसका जो मुआवजा तैयार किया गया है वह शासन की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि उनकी जमीन का मुआवजा सही तरीके से और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। मैं सूबेदार ब्रिजभान पटेल, ग्राम रीठी, हम लोग सब यहाँ सगुन मैरिज गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, जो कि रीठी गांव की ज़मीन का बहुत बड़ा घपला हुआ है। जो डाइवर्सन किया हुआ है उसके ज़मीन का भी खेती वाली ज़मीन का रेट लगाए हैं, और जो खेती वाली है डाइवर्सन है उसका भी बल्कि डाइवर्सन का लगा दिए हैं। और जिसकी 3 जगह ज़मीन है उसका वर्ग फीट में ज़मीन प्लाट खरीदा है, उसका हेक्टर में लगा करके रेट डाउन कर दिए। इस बैठक में किस किस गांव के लोग सम्मिलित हुए? बैठक में रीठी, खामहा, खड्डा, महसाव, गुड़ तक के लोग इकट्ठा हुए हैं। गुड़ तहसील के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसमें अगला कदम ये होगा कि सारी पब्लिक इकट्ठी है, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तो ये पब्लिक पीछे हटेगी नहीं, आक्रोशित है, आगे कार्रवाई करेगी। मुआवजा नहीं लिया जाएगा, जमीन कोई छोड़ेगा नहीं। सही जांच की जाए, जब सही जांच किया जाए, और इसमें सभी अधिकारियों का, एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का, जो भी यहाँ का सांसद विधायक है, उनको सबको हम लोग मिलेंगे और आवेदन देंगे। आवेदन का निराकरण नहीं होगा तो उसके ऊपर ये पब्लिक जो है हड़ताल पे उतरेगी। कोई सही सूचना मिली, जानकारी मिली और ना तो कोई इसमें सही सूचना दिया है, ना नोटिस दिया, अपने मनमौजी का मुआवजा बनाया हुआ है। और आज तक किसी को बताया नहीं गया कि आपके घर का भी मुआवजा इसमें है कि सिर्फ जमीन का है। क्या रेट बन रहा है, क्या रेट बन रहा, क्या कैसा बन रहा, किसी का कोई कुछ पता नहीं है, सही जानकारी, कोई जानकारी नहीं। और इसमें अगर एसडीएम साहब का और पटवारी का लापरवाही है इसमें, तो शासन का पहली लापरवाही है, क्योंकि शासन ने ठीक से छानबीन किया नहीं है। इसलिए पब्लिक सोच रही है कि शासन का भी इसमें लापरवाही है। हम सब कलेक्टर के पास जाएंगे। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कलेक्टर और कमिश्नर से शिकायत कर ज्ञापन सौंपने की बात कही है। सिंह, यहीं रीठी में हमारा प्लाट है और जिसमें हमारी दुकान बनी हुई है, और दुकान है, डाइवर्सन है, न पंचायत से परमिशन है, हर चीज़ प्रक्रिया जो होती है वो सब पूर्ण है। फिर भी हमारे प्लाट का जो है मतलब जो अर्जन किए हैं करीब 2500 वर्ग फुट, उसको हेक्टेयर में ये बना के हमको दे रहे हैं। हमारा टोटल प्लाट 3400 वर्ग फुट था, तो हेक्टेयर में मतलब हम 5.5 लाख रुपए की 19 में ज़मीन खरीदे और 4,99,000 रुपये आज की डेट में हमको वो ज़मीन का पैसा दे रहे हैं। और हमारी एक ज़मीन और थी वो खड्डा में, तो वो मैंने करीब 4-5 लाख रुपए आज 10 साल हो गया उसको खरीदे, तो उसका 78,000 रुपये मुआवजा बना, उसका भी विधिवत डाइवर्सन है। तो इस तरह की विसंगति मतलब लूट बची हुई है, पूरे क्षेत्र की जनता ही है। ग्राम पंचायत रीठी सरपंच, और मैं भी इससे प्रभावित हुआ हूँ। अपनी नेशनल हाईवे 39 में 2-3 ज़मीनें फंसी हुई हैं, जो कि अलग अलग मेरे पत्नी के नाम भी है और मेरे नाम है अलग अलग, लेकिन ये इन्होंने दोनों को इकट्ठा जोड़ के वर्ग फीट की ज़मीन है, रजिस्ट्री है, खरीदी हुई ज़मीन है, कोई पैतृक ज़मीन नहीं है, तो पत्नी की और मेरी भी ज़मीन जोड़ करके हेक्टर में इसको बना दिए हैं। 16 आरे कुल अर्जित रकबा है हमारा, और 16 आरे में हमको हेक्टर में जोड़ के मुआवजा दिया जा रहा है। और ऐसे लगभग अपने रीठी, उमरी, खामा, खड्डा या और मासाओं, ये सभी
किसान प्रभावित हैं और सभी किसान आक्रोशित हैं। किसानों का ये है कि हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे, सरकार जब तक इसका सही निर्णय नहीं करेगी। डाइवर्सन है, डाइवर्सन का शुल्क जमा करते हैं हम लोग, लेकिन डाइवर्सन का कुछ लगाए नहीं इन्होंने, डाइवर्सन कुछ माना ही नहीं है। भाई हमारे प्लाट है तो प्लाट का आप डाइवर्टेड दीजिए आप उसका मुआवजा। इस मामले पर पूरी लापरवाही किसके सामने आ रही है? ये तो एसडीएम साहब और NHI के ये दो मिलके ये काम किए हैं और कलेक्टर साहब तो हो गए, देखते नहीं, उनको तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं रहता। तो मैं मुख्य भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही मानी जाएगी।